एक्सरसाइज 5.1 छठा ना। देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर ऐसे लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3 2x माइनस 3 यदि x लेस देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन 2 ऐसे दिया हुआ है ना। f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मानो असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए तो लिखेंगे असंतत कोई बिंदु नहीं है, मानो संतत आएगा तब, और असंतत आएगा तो ठीक है, मतलब नियम वही है। हाँ तो कितना पर हम लोग के चलेला है? 2 पर ना। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर। हाँ बोलिए। हाँ जो x का मान ही दिया हुआ है, जैसे x बराबर 2 है, फिर x का मान 2 से छोटा है, फिर x का मान 2 से बड़ा है, तो बराबर है क्रम मतलब x बराबर 2 पर ही चलेला। हाँ इसी पर है। फिर भी जो देवल है ना ये छोटा बड़ा कुछ चिन्ह रहे इसी पर चलेला, x बराबर 2 पर। हाँ वो फिर अलग अलग 2 पार्ट में बढ़ जाता। ऐसा और क्वेश्चन है कि कहाँ 2 अंक दे दिया है तो दोनों 2 भाग में बटेगा। 14 शायद और 7वां है, 7वां नहीं है सर, 7वां नहीं कैसे -3 पर है वो +3 पर है। हाँ देखिए तो कितना पर चलना है? x बराबर 2 पर। अब शांत रहिए। LH लिमिट का सूत्र ऐसे है, लिमिट एक बार का लिखा दे LHR सब x बराबर 2 पर संतत के लिए क्या सूत्र है जी कि LH लिमिट बराबर होता है RH लिमिट बराबर fx। तो इसका सूत्र लिखेंगे तो LH लिमिट कैसे सूत्र है कि लिमिट x टेंस टू एक जहाँ पर 2 है 2 के पावर माइनस fx लिमिट x टेंस टू प्लस fx फिर लिमिट x टेंस टू f2 रहेगा fx। इस सभी का हम फार्मूला लिख दिए ना। बोलिए। लिखेंगे सब के लिए वैसे ही, अब अंतिम में पता चलेगा संतत है कि असंतत। हम तो चलेंगे संतत के नियम से, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो असंतत होगा। हाँ देखिए अब LH लिमिट, यहाँ मेन बात यही है ना जी, जिसमें x का मान छोटा होगा वो LH लिमिट के लिए फंक्शन है। ये दो को बनाया है, सबके अलग अलग है। तो देखिए x का मान, x के आगे लेस देन का चिन्ह है, वो वाला कौन फंक्शन होता है? LH के लिए होता है। ये देखिए LH लिमिट का फंक्शन है ये। तो सब वैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू माइनस fx के यहाँ पर 2x प्लस 3 बराबर जैसे था वैसे लिमिट x टेंस टू प्लस। अब देखिए RH के लिए fx बदल जाएगा, कैसे चिन्ह? हाँ x के आगे यदि ग्रेटर देन का चिन्ह है वो वाला फंक्शन RH के लिए होगा। तो देखिए ये है ये 2x माइनस 3। अब एक होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, जहां बराबर के चिन्ह मिलेगा ना, बराबर के चिन्ह वो होता है ना। तो देखिए यह बराबर का चिन्ह का काम कर रहा है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी यही है। ऐसे हो ही नहीं सकता, कहीं एक ही जगह देगा, ऐसे तो फिर कंफ्यूजन क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर। चलिए देखिए अब कुछ करना नहीं है, जहां जहां एक से वहां का बैठाएंगे दो बैठाते हैं, खुद पता चलेगा क्या आता है। तो बैठाइए, जहां एक से वहां 2 बैठाएंगे
2 गुने 2 प्लस 3 बराबर, फिर यहाँ 2 गुने 2 प्लस, अच्छा -3, फिर यहाँ बैठाएंगे x की जगह पर 2 प्लस 3। अब देखिए ये 2 दूना 4 प्लस 3, ये 2 दूना 4 माइनस 3, 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपको, इसको बराबर कह लेते हैं, यानी कि 4 3 7, 1 7, बराबर नहीं ना है लोग आपस में, ये भले फर्स्ट लास्ट बराबर है लेकिन बीच वाला के कोई बराबर नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये सब है ना, या का चिन्ह आप यहाँ से लगा सकते हैं, ताकि सब LHS RHS के साथ में पड़ रहा है, तो या का चिन्ह आप ऐसे दे सकते हैं। यहाँ तक पहुंच गए तो लिखेंगे कि चूंकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट, बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी fx, इसलिए x बराबर कितना पर चल रहे थे, 2 पर, 2 पर f असंतत है, चाहे फलन कह सकते हैं कि फलन असंतत है, या दूसरा तरीका से आंसर लिख सकते हैं, असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए तो यही है, x बराबर 2 पर फलन क्या है, असंतत है, यही है। हो गया, लिखिए। मिटा दिया जाए ना। सतवा देख लीजिए, क्वेश्चन 7 इस तरह से है, क्या है, fx बराबर दिया हुआ है, जैसे कि fx बराबर कि मॉड x प्लस 3, फिर है -2x, 6x प्लस 2, यदि लिखा हुआ है तो यदि छोड़ देते हैं हम लोग, x लेस देन और इक्वल -3 लेस देन x, फिर लेस देन 3, x ग्रेटर देन और इक्वल 3, यही क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसको 2 भाग में तोड़ के बनाएगा तो आसान हो जाएगा, एक बार -3 पर चलना होगा और एक बार +3 पर, देख रहे हैं, -3 और +3। चलिए इसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसे कि माना f1x, तो तोड़ेंगे तो बीच वाला दोनों में शामिल रहता है, क्या कि -3 से +3 तक, देख रहे हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि पहला दूसरा कि मॉड x प्लस 3, फिर -2x, तो हमें कौन लेना है, तो ऊपरे -3 वाला है कि x लेस देन और इक्वल -3। अब इसमें कौन ले बताइए, -3 वाला ना, ऐसे कि -3 ग्रेट लेस देन x, और ये तो एक भाग में टूट गया, f2x। तो अब बीच वाला कैसे तोड़े से देखे ध्यान से, नहीं ध्यान से लोग रहे हैं, अच्छा ये मोबाइल टेक ले रहा है, ओ अच्छा देखिए, एडजस्ट करिए, इधर उधर मुड़े हिला के आइए देखिए 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 देखिए, -2x 6x प्लस 2, आइए कौन लिखे, अब ध्यान लगाइए जी, अब कहिए कि x वहां लिखाइए क्या, तो यहाँ लिखाएगा, ऐसा थोड़ी, दोनों के लिए है, x लेस देन 3, आई तो है एक लिए स्पेशल बनावल है, हाँ x ग्रेटर देन और इक्वल, देखिए बढ़िया समझ लीजिए, आप समझ में आ रहा है बात ना, ये वाला बीच वाला, देखिए पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा, बीच वाला दोनों में शामिल है, देख लीजिए कि पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा कॉमन है दोनों के लिए ना, तो खाली देखिए ये तो इसके साथ रहिए गया ऊपरला, और फिर इसके लिए रहिए गया, तो लफड़ा देखिए बीच वाला से हुआ है, 2 जग इसको बांट दिए कि नहीं, देखिए -3 के लिए यहाँ कर दिए,
और फिर जो +3 था नहीं वाला यहाँ, अब पहिए कि एगो x था तो दूजे कैसे किए। हाँ हाँ आइए, दूजे उसी x को किए है कि एक बार इस यहाँ के लिए है ये x दोनों के ना काम कर रहा है, +3 के लिए भी है इसके लिए भी, यहाँ +3 के लिए कर दिए, यहाँ -3 के लिए। अब करना कुछ नहीं है, अब x बराबर -3 पर चलेंगे और फिर x बराबर 3 पर, तो चलिए x बराबर -3 पर ना, x बराबर -3 पर, तो चलिए डायरेक्ट लिखेंगे संतत के लिए। क्या सूत्र है संतत के लिए जी, कि LH लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी fx। तो LH लिमिट कैसे सूत्र होता है कि लिमिट x टेंस टू, जितना पर चलते हैं वो लिमिट 3 पर, -3 पर, तो -3 माइनस fx। फिर RH का लिमिट का सूत्र ऐसे है कि लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। फिर यहो में लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू -3 fx। ये हम का किए तो तीनों का सूत्र लिख दिए ना। अब यहां से मेन बात यहां से समझे वाला है जी कि fx कोई के कोई लिखाता है। देखिए fx हम LH के लिए fx चुनना चाहते हैं तो कौन लेंगे, जिसमें x का मान छोटा यानी कि x के आगे ये वाला चिन्ह है, ये वाला ना, ये LH लिमिट का फंक्शन दिया हुआ है जी कि मॉड x +3। अब ई में कंफ्यूजन है, इस सीधा करेगा तो कैसे लिखाएगा, जैसे कि x ग्रेटर देन -3, इसको हम सीधा करेंगे ना, इसे पहले x लिखेंगे, x देन मुंह खुला है ना तो खुला छोड़ेंगे, वही बात है देख लीजिए, सीधा करिएगा इसी को तो, यानी कि RH लिमिट इसी में चलेंगे। तो RH लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है, कौन है, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, ये किसके लिए है, तो RH लिमिट के लिए है, लिमिट x टेंस टू -3 वैल्यू फंक्शन जिसमें x का मान बराबर है, ऊपर ही वाला ना, मॉड x +3। मान बैठाइए इस पर, जहां जहां x है वहां -3 बैठाते हैं, हो गया। देखिए मिटा तो दिए जी, तो जहां x वहां का बैठाते हैं -3, तो मॉड -3 प्लस 3 था पहले से कि -2 गुने -3, फिर जहां x वहां का बैठा रहे हैं -3 का मॉड प्लस 3 पहले से है, तो माइनस, देखिए मोड क्या करता है, माइनस को भी प्लस कर देता है, तो +3 +6 3 + 3, तो 6 बराबर 6 बराबर 6। क्या नजर आया जी कि चूंकि LH लिमिट बराबर RH लिमिट fx, इसलिए f, या इसे कह सकते हैं कि x बराबर -3 पर f1 लिखेंगे इसे, f1 ऐसे तो f है, f भी लिख सकते हैं, दोनों तो f का भाग है f1 f2 ना, संतत है। चलिए लिखिए, आइए अब f2 में, अब f2 में देखिए तो अब
f2x बराबर, ऐसे तोड़े थे, ऐसे था कि -2x, अब यहाँ क्या था, हाँ 6x + 2, और यानी था इसे कि x कैसे था, > 3, लेस देन था, ग्रेटर देन था, f2 देखिए लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल था ना, तो आपकी कितना पर चल रहे हैं, 3 पर, ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 3 पर संतत के लिए, तो क्या करेंगे, तीनों के एक बार सूत्र लिख लेंगे इसे, संतत के लिए ऐसा सूत्र है जी कि होना चाहिए LH लिमिट बराबर होना चाहिए RH लिमिट बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LH का सूत्र लिखेंगे अब ऐसे कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, LH का सूत्र लिख दिए, RH का ऐसे फार्मूला है कि 3 + fx, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन का सूत्र है कि लिमिट x टेंस टू 3 fx। अब यहां से मेन काम ही है कि सब के लिए fx बदले ही रहता है, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस जैसे था वैसे, LH के लिए fx देखिए तो कौन है, देखिए कैसे पहचानेंगे कि यदि x के आगे ऐसा चिन्ह है ना लगभग, तो समझिए कि ओकरा में LH लिमिट वाला फंक्शन है, वो ये है ना, ये LH लिमिट के लिए फंक्शन मिल गया -2x। अब आगे इसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, इसके लिए fx खोजिए, एक पहचान कोची है कि x के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह रहना चाहिए, ये वाला है ना कि 6x + 2 लिमिट x टेंस टू 3, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जहां x के मान बराबर है, यह है एकरे में ना 6x + 2। अब बैठाइए कि जहां जहां x है 3 बैठाएंगे, तो -6 गुने 3 6, x के जगह पर 3 + 2, अच्छा यहाँ -2 है, सॉरी, अच्छा -2 होगा, ठीक बोल रहा, 6 गुने 2 + 2, जहां जहां एक स्थान का बैठा दिए 3 ना जी, कि 6 गुने 3। अब इधर आइए, ये -6 आ गया बराबर, ये 6 × 18 और 2 20 हो जाएगा, ये हो 20, तो 2 तो बराबर है लेकिन ये नहीं बराबर है, हाँ 2 है लेकिन ये नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे कि चूंकि LH लिमिट बराबर नहीं है RH लिमिट लेकिन बराबर है fx, तो बराबर तीनों को होना चाहिए तब संतत आएगा, तो लिखेंगे कि इसलिए x बराबर 3 पर f2 असंतत है, अतः करके दोनों के एक साथ लिख सकते हैं, असंतत, अतः इसे लिख सकते हैं कि x बराबर -3 पर संतत और 3 पर असंतत है, अतः x बराबर -3 पर f हाँ संतत, f है पूरा के लिख तथा x बराबर 3 पर f असंतत है, असंतत होगा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी है, बिल्कुल है, लिखिए कहने हैं सबके हो गया, अभी कहाँ तक थे जी कि नहीं लिख पाए, पड़ोसी से देख के लिखिए, पड़ोसी कहिए कब आएंगे जी,
चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 ना, 8 में से है जी कि एफ एक्स बराबर कि एफ एक्स बराबर हाँ कि मॉड एक्स बाई एक्स जीरो ना, एक्स बराबर नहीं है जीरो और फिर यहाँ एक्स बराबर है जीरो। कितना पर जांच कर ला कर संतता जीरो पर, उसे मतलब नहीं है। हाँ कह रहा है कि क्वेश्चन में जहाँ एक्स वहाँ जीरो मत बैठाइए ना। हाँ तो पीछे बतेबे किए हैं कि जिसमें बड़ा छोटा नहीं कैल रहता है, एल एच आर एच वही में चलेंगे। एक्स बराबर देवल है, मैंने वैल्यू फंक्शन निकालल है, हम लोग के निकाले की जरूरत नहीं है, पहले से दे दिया है ना। तो बस कितना पर चले रहा है, एक्स बराबर जीरो पर संतत के लिए क्या होना चाहिए जी, कैसे होना चाहिए कि एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर एफ एक्स। तो एल एच लिमिट का सूत्र ऐसे होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स, और एक सूत्र ऐसे है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स। हमें खाली लिमिट लगा देते हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स। हाँ अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स। हाँ अब चुनिए एल एच आर एच, तो एल एच लिमिट भी यही होगा और आर एच लिमिट भी वही होगा। हाँ बराबर नहीं है, इसलिए ई रहता तब ना पता चलता कि कौन में एल एच कौन में आर एच चलेला है, लेकिन इस चिन्ह नहीं है तो एक ही गो में चलेंगे। एल एच आर एच के लिए ही फंक्शन है, तो क्वेश्चन में खाली नहीं रखना है, बाकी इन्हें तो रखबे करेंगे, ऐसा थोड़ी है। जहाँ यहाँ रखे से क्या होगा, अस्तित्व नहीं हो जाएगा, फिर बटा में जीरो आ जाएगा ना। तो क्वेश्चन उतारेंगे इसे कि मॉड एक्स बाई एक्स, ठीक, फिर बराबर में है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस। अब हाँ आर एच के लिए भी यही एफ एक्स है कि मॉड एक्स बटा में एक्स बराबर वैल्यू फंक्शन। हाँ जीरो ले लीजिए चाहे लिमिटो लगा ले रही, एक जगह पर क्या लिखना है जीरो। तो जहां जहां एक से यदि अभी भी जीरो रखते हैं तो जीरो आ जाएगा, अभी रखना नहीं है, थोड़ा बचाना है इसको ना जी। यही तो लिमिट में पढ़े थे कि यही गुण है इसका। तो ऐसा करते हैं, मोड मने समझ ही रहे क्या होगा। तो क्या मोड से हाँ जैसे कि एल एच में चल रहे हला नहीं बोलिए। क्या चीज नहीं, बटा में जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो है फिर नीचे जीरो आएगा तो अस्तित्व नहीं है, फिर ऐसे हो जाएगा, अस्तित्व यहीं गड़बड़ा जाएगा। हाँ फर्स्ट ईयर में ही ना पढ़े थे आप लोग। हाँ तो देखिए जी ए में एक वही ध्यान लगाना है कि एल एच मैंने कोई चीज बताए थे कि माइनस में जाएगा पीछे, तो मॉड के मतलब दोनों चिन्ह होने की संभावना रहता है अंदर, क्योंकि एक अंदर माइनस भी रहेगा तो बाहर निकल के प्लस, प्लस भी रहता है तो बाहर निकल के क्या होता है प्लस से होता है, उल्टा चिन्ह नहीं होता है। इसके अंदर दोनों चिन्ह संभावना होने की जरूरत है। तो यहाँ एल एच में जब चल रहे हैं तो हम माइनस एक्स का प्रयोग करेंगे, और जब आर एच में चलेंगे प्लस का प्रयोग करेंगे। आर एच मैंने यही ना बताए थे कि बढ़ेगा, एक्स प्लस एच करते हैं आर एच में और एक्स माइनस एच किस में करते हैं एल एच में। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि एल एच के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे कि लिमिट जैसे था वैसे एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, तो मोड हटेगा तो इसके बदला माइनस एक्स आएगा और बटा में एक्स। अभी हमें आर एच में आ जाइए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, हाँ तो ये प्लस वाला चिन्ह हम लगाएंगे बटा में एक्स, यानी तो जीरो हो ही जाएगा ये वाला। हाँ इसको जीरो लिख दो। अब हमें काटिए एक्स 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 एक्स, तो जब कट गया एक्स बच में नहीं किया तो लिमिट अपने आप भाग जाएगा, बच के माइनस एक प्लस एक और बराबर है ने जीरो। तो देखिए है बराबर ही लोग।
नहीं हाँ? अजी अंक है ना, एक से रहता तब ना बैठाते। हाँ पहले से जीरो दिया। या इशू अंक जब बचेगा तो इसी लिमिट हट जाता, तो बराबर नहीं है तो फंक्शन का हो जाएगा असंतत। तो लिखेंगे कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर नहीं है आर एच लिमिट बराबर नहीं है एफ एक्स, इसलिए एक्स बराबर कितना पर चल रहे थे, जीरो पर एफ असंतत है। हो गया आंसर। लिखिए अब 9 देखिए जी। अब इसमें एल एच लिमिट और आर एच लिमिट आप सोच समझ के चलिए ना। तो एल एच लिमिट के लिए कौन यहाँ फंक्शन लिखेंगे, देखिए जिसमें एक्स के आगे लेस देन का चिन्ह है, कौन है लेस देन, ये वाला ना। तो एल एच लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है कि एक्स बटा मॉड एक्स बराबर, अब आर एच लिमिट के लिए लिखेंगे फंक्शन लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो एक्स के आगे ग्रेटर देन का चिन्ह लगवल है तो समझिए कि आर एच लिमिट के लिए फंक्शन दिया हुआ है। तो पहले से निकाल के देवल है कितना, -1। वैल्यू ऑफ फंक्शन बताइए जी, जहां बराबर है एक्स के आगे, तो देखिए बराबर है -1 के रहेगा। अब आगे देखिए इधर, अब इसमें सोचिए कि यदि हम 0 बैठाते हैं डायरेक्ट तो कुछ ही आ रहा है इन्फिनिट ना, अस्तित्व नहीं फिर होगा, तो फिर वही प्रयोग करिए, मोड हटेगा तो -1 आएगा, एल एच में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। ऐसे लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो ऊपर वाला एक्स जिसे था वैसे एक मोड हटेगा तो माइनस में जाएगा, ये एल एच है तो बराबर, इसका लिमिट ऐसे हट जाएगा कहा कि कोई एक्स आगे है ही नहीं है, तो ये एक्स का मान रखेंगे कहाँ, इसलिए क्या रहेगा ये -1 बराबर, इसका भी लिमिट हट जाएगा बचेगा -1। अब देखिए ये तो एक्स खुद कट गया तो यहाँ बच गया कुछ -1, तो -1 बराबर -1 बराबर -1, तीनों बराबर हो गया तो संतत हो जाएगा। लिखें कि चूंकि एल एच लिमिट बराबर है आर एच लिमिट और बराबर है एफ एक्स, इसलिए x बराबर कितना पर, 0 पर f का है संतत है, नहीं है मन संतत है। क्वेश्चन में ना बोला है कि असंतता का बिंदु नहीं है, मन असंतत नहीं है, तो क्या कर मतलब हुआ संतत है, उल्टा लिख लें।